हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रमुख मृदीय कारकों के नाम लिखिए। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, जो अलग अलग मृदीय कारक होते हैं उनके जो है नाम बताना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि मृदा का जो है निर्माण कैसे होता है। मृदा का जो है निर्माण कैसे होता है, उसके बाद हम इनके जो है प्रमुख कारकों को जो है देखेंगे। तो अगर हम बात करें मृदा के निर्माण की, तो जो ये प्रक्रिया होती है इसमें मृदा निर्माण की, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें अपक्षय से ये जो है शुरू होता है। किससे शुरू होता है? अपक्षय से शुरू होता है। और अपक्षय और बात करें अपर्दन, अपक्षय साथ ही साथ अपर्दन के कारण जो है चट्टानों में जो है विघटन होता रहता है। क्या होता रहता है? यहाँ पे चट्टानों में जो है विघटन होते रहता है, यानी कि धीरे धीरे चट्टान जो है क्या होंगे, विघटित होंगे। और उन पदार्थों में जो है वायुमंडल में गैसों का समावेश रहता है। और क्या होता है, जल जो होता है इन तत्वों के छेदों में जो है, यहाँ पे जल जो होता है, जो यहाँ बीच बीच में छेद बन जाता है, उसमें क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिससे उसमें कई सूक्ष्म पेड़ पौधे जो हैं उग जाते हैं और सूक्ष्म जीव भी जो है अपना आश्रय बना लेते हैं, रहने की जगह बना लेते हैं। और उनके जो है ह्यूमस से जो है मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। और इसमें कह सकते हैं उपजाऊता आती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें मृदीय जो है कारक, प्रमुख जो मृदीय कारक होते हैं, तो यहाँ पे उनके नाम जो है कुछ इस प्रकार हैं। पहले जो है हो सकता है मृदा गठन, उसके बाद हो सकता है मृदा जीव, उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें जो है मृदा वायु, साथ ही साथ इसमें जो है मृदा ताप भी देखा जा सकता है इसके कारक में, और यहाँ पे मृदा जल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो मृदा गठन होता है, तो इसको हम जो है ऐसे समझ सकते हैं, मृदा में जो है 3 प्रकार के कण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बालू या कह सकते हैं रेत, सिल्ट होता है और होता है मृत्तिका। इन तीनों का जो है विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या कह सकते हैं यहाँ पे संबंध जो है यहाँ पे कहलाता है मृदा गठन। तो यहाँ पे मृदा गठन जो है मृदीय कारक में आती है। उसके बाद हम बात करें मृदा जीव, तो मृदा जीव में जो है विभिन्न प्रकार के जीव हो सकते हैं, जो मृदा को जो है यहाँ पे उपजाऊ अनुपजाऊ दोनों प्रकार से यहाँ पे हो सकते हैं। तो जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें केंचुआ उपजाऊ होता है मृदा के लिए। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करें जो मृदा वायु होती है, तो मृदा वायु जो है उसका संगठन जो है वायुमंडलीय वायु से भिन्न होता है। इसमें मृदा के ऊपर जो है विद्यमान वायुमंडल की तुलना में जो है ऑक्सीजन कम होता है। क्या कम होता है? ऑक्सीजन, और कह सकते हैं यहाँ पे ये कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा होता है, ये अधिक होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। और मृदा जो है मृदा जल तथा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में परिवर्तन अनुसार जो है मृदा वायु का संगठन गतिक या कह सकते हैं परिवर्ती होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे
मृदा ताप की। तो मृदा ताप एवं जैसे कि मृदा वायु की बात करते हैं, को भी जो है जल नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? जल। तो यहाँ पे ताप से मतलब ये है कि ताप अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। और यहाँ पे खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के चारों ओर जो है जल भ्रमण करता है तथा इनसे अनेक पदार्थों को जो है विलय करके जो है यहाँ पे मृदा विलयन बनता है। क्या बनता है? मृदा जो है विलयन बनता है। और हम कह सकते हैं मृदा का अपने एक विशेष महत्व होता है। तो मृदा ताप जो है कारक होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं मृदीय कारक में यहाँ पे ये भी आता है। मृदा जल, यहाँ पे मृदा जल भी अगर सही है तो और खराब है तो ये भी हम कह सकते हैं एक कारक हो सकता है यहाँ पे, किसमें? मृदीय कारक में। तो इस प्रश्न में हमें बस यही पूछा गया था मृदीय कारकों के नाम। तो आप यहाँ मृदा गठन, मृदा जीव, साथ ही साथ यहाँ पे मृदा वायु, मृदा ताप, मृदा जल के बारे में बता सकते हैं। और मृदा जीव में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था केंचुआ यहाँ पे हो सकता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि प्रमुख मृदीय कारक कौन से हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।